नमस्कार। खेती किसानी की दुनिया में ना एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, लेकिन शायद वैसा नहीं जैसा हम सब सोच रहे हैं। आज हम यही समझेंगे कि कैसे भारत के कुछ नए और छोटे खिलाड़ी दुनिया की बड़ी-बड़ी कृषि कंपनियों को जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं। तो सवाल ये है कि आखिर हो क्या रहा है। दुनिया की ये जो सबसे बड़ी एग्रीकल्चरल कंपनियां हैं वो अचानक से स्ट्रगल क्यों करने लगी हैं। चलिए इस बड़ी ही दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों की जो इस वक्त वाकई काफी दबाव में हैं। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये 2024 के नंबर्स हैं और ये सच में चौंकाने वाले हैं। दुनिया की सबसे बड़ी एग्रोकेमिकल कंपनियों की कमाई में बहुत बड़ी गिरावट आई है। सिंजेंटा में तो देखिए 32% की भारी गिरावट, और बीएएसएफ और बायर जैसी कंपनियां भी 14% से ज्यादा नीचे हैं। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये एक बहुत बड़ी कहानी की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो सवाल है, ये गिरावट हो क्यों रही है? इसके पीछे कोई एक वजह नहीं है, कई कारण हैं। कीमतों को लेकर जबरदस्त मुकाबला चल रहा है, खराब मौसम का सीधा असर बिक्री पर पड़ रहा है, और ऊपर से बाजार में सस्ती जेनेरिक दवाएं भी आ गई हैं। साथ ही जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर्स भी कम माल स्टॉक करते हैं, जिससे इन बड़ी कंपनियों की बिक्री और भी कम हो जाती है। लेकिन रुकिए, जहां पूरी दुनिया में ये हाल है, वहीं एक मार्केट ऐसा है जो इस ट्रेंड के बिल्कुल उल्टा चल रहा है, और वो मार्केट है भारत का। इस नंबर को देखिए, 4.35%। ये भारत के फसल सुरक्षा बाजार का अनुमानित ग्रोथ रेट है 2025 से 2030 के बीच। जरा सोचिए, एक तरफ ग्लोबल गिरावट और दूसरी तरफ यहां इतनी सॉलिड ग्रोथ। ये जमीन आसमान का फर्क है। तो इस ग्रोथ के पीछे का राज क्या है? मॉडर्न इंटेलिजेंस का ये स्टेटमेंट काफी कुछ साफ कर देता है। भारत का कृषि सेक्टर लगातार बदल रहा है, खेती के तौर तरीके बदल रहे हैं और लोग मॉडर्न तरीकों को बहुत तेजी से अपना रहे हैं। तो अब आते हैं असली कहानी पर। इस बदलते माहौल में आखिर लोकल कंपनियां ऐसा क्या कर रही हैं जो इतनी सफल हो रही हैं? इसको समझने के लिए एक भारतीय कंपनी का उदाहरण लेते हैं। कावेरी सीड्स के चेयरमैन जी.वी. भास्करा की ये बात सुनिए। वो कहते हैं कि मुश्किलों के बीच उन्होंने अपनी ताकत को और बढ़ाया और मजबूती से बाहर निकले। उनकी कहानी चुनौतियों से लड़के जीतने की है। और ये स्लाइड ये बिल्कुल साफ दिखाती है कि लोकल सॉल्यूशंस कैसे गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। देखिए, ग्लोबल कंपनियों का क्या है, एक ही फॉर्मूला सबके लिए, लेकिन कावेरी सीड्स जैसी कंपनियां ठीक उस जगह की प्रॉब्लम का वहीं के हिसाब से सॉल्यूशन निकाल रही हैं। जैसे पिंक बॉल वर्म से बचने के लिए कम समय में तैयार होने वाली किस्में बनाना, या फिर किसी खास इलाके के टमाटर वायरस से लड़ने के लिए ठीक वहीं पर जाकर ट्रायल करना। और इसका नतीजा वो तो इन नंबर्स में साफ साफ दिख रहा है। वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी का रेवेन्यू 9% से ज्यादा बढ़ा, और मुनाफा तो लगभग 28% तक बढ़ गया। ये साफ बताता है कि जब आप जमीनी जरूरतों को समझते हैं तो फायदा होता ही है। लेकिन ठहरिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसमें एक और जबरदस्त ट्विस्ट है, और वो है एग्रीटेक, मतलब टेक्नोलॉजी से लैस नए स्टार्टअप्स जो पूरा खेल ही बदल रहे हैं। इसे ऐसे समझिए, ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। जब किसानों की आमदनी पर दबाव बढ़ता है तो वो क्या करते हैं? महंगे केमिकल्स, कीटनाशक वगैरह खरीदना कम कर देते हैं। और जब ऐसा होता है तो बड़ी कंपनियों के बीच प्राइस वॉर शुरू हो जाता है, और ठीक ऐसी ही सिचुएशन में नए, सस्ते और बेहतर आइडियाज के लिए दरवाजे खुल जाते हैं। और इसी मौके का फायदा उठा रहे हैं ये नए इनोवेटर्स, एक नए मॉडल के साथ जिसे कहते हैं सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल। इसका सीधा सा मतलब है, ऐसा बिजनेस करो जो न सिर्फ पैसा कमाए बल्कि समाज और पर्यावरण का भी ख्याल रखे। ये लॉन्ग टर्म सोच है। अब इसका जमीन पर क्या असर पड़ रहा है? एक उदाहरण देखिए, एग्रीटेक स्टार्टअप फसल का। उनकी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके किसानों ने, सुनिए, 82.8 अरब लीटर सिंचाई का पानी बचाया है। 82.8 अरब, ये एक गजब का आंकड़ा है। एक और कमाल का उदाहरण है ऑल्टेम का। ये स्टार्टअप क्या कर रहा है? फसल कटने के बाद जो कचरा, जो पराली बच जाती है ना, उससे कीमती बायोकेमिकल्स बना रहा है। सोच कर देखिए, इससे कचरा भी मैनेज हो गया और किसानों को एक्स्ट्रा इनकम भी मिल गई। मतलब एक विन विन सिचुएशन। तो इन सारे बदलावों को जब हम जोड़कर देखते हैं तो खेती के एक बिल्कुल नए दौर की तस्वीर सामने आती है। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? खेती का भविष्य कैसा दिखने वाला है?
तो जो सारी बातचीत हमने की, उससे साफ है कि खेती का भविष्य लोकल है, सस्टेनेबल है, यानी टिकाऊ है, और हाँ, पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर आधारित है। जो इनोवेशन गैप बड़ी कंपनियां छोड़ रही थीं, उसे अब नए खिलाड़ी भर रहे हैं। खेती अब सिर्फ फसल उगाना नहीं रह गया है, ये अब डेटा और इनोवेशन का मैदान बन चुका है। और ये तो बस शुरुआत है। फसल जैसी कंपनियां 2024 में IoT सेक्टर में पूरी दुनिया के लिए नए बेंचमार्क सेट करने का लक्ष्य रख रही हैं। ये दिखाता है कि भारत में जो ये एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन हो रहा है ना, ये सिर्फ एक लोकल घटना नहीं है, इसमें पूरी दुनिया को बदलने का दम है।